भजना रे प्राणिया क्या यरत विचारे, पढ़या गुण माने नहीं जम जम रो मारे। तीन ताछ का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। परालब्ध क्रिय सही संचत है भारी, ए तीनों जब काटसी तब मिले है मुरारी। तो काटन की विधि सांभलो दृष्टांग बताऊं, एक बड़ा करसाण था ताको धन गाऊं। एक साल में निपुणा मन 1000, धरवा के कारणे ऐसा बेट बिचारा। 100 मण घर पठावियो 9 से मन लारा, ताको अखो में गालियो बहु जतन बिचारा। धूर यसाड़ सु ओ लरियो बिरसा बहु भारी, 4 महीना बरसियो ना आंख उघारी। खो में गल गयो हल जोत न पाया, घर को घर में पीस कर सब खाए मिटाया। तो एक कण न उबरया टोटा भल आया, इस विधि कर्म मिटावजो पाड़े सुन भाया। तो 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, तो सुन पाड़े सुख राम कहे तब तीनों भागे। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पाड़े सुख राम कहे तब तीनों भागे। भजना रे प्राणिया क्या यरथ विचारे, पढ़या गुण माने नहीं जम जम रो मारे। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़या सुनया माने नहीं जम जम रो मारे। आवागमन से रहित होना चाहता है, 84 में जाने से बचना है, गर्भवास की ताप से छूटना चाहता है, तो भजन कर। भजना रे प्राणिया, पढ़ने से और गुणने से संसार के गुण कितना ही भारी आ जाए, कितना ही विद्वान हो जाए, विद्वता आ जाए, ये बाहर का ज्ञान है, बाहर की विद्वता है। भजन साधना करने से विधि पूर्वक जब साधना करोगे तो उस परमात्मा के लिए घट के अंदर काया के माय में ही पाओगे। 3 ताछ का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। ये संसार में प्राणी अपने कर्मों के बस बोल रहा है, कर्म भोग छूटता नहीं है। आदेह से ये पातक होई और भोगे बिना न छूटे कोई। वेद भागवत में इस बात की शायदी दी है कि इस देह से जो पातक होता है वो देह छूट जाती है, अगला जन्म मिलता है, लेकिन कर्म जो किया है वो नारे साथ में आता है। जब दूसरी देह मिलती है तब भोगना पड़ता है, कर्म भोगने से ही छूटेगा। तो 3 ताछ का कर्म है जीवा के लारा। इस जीव में परवश है, कर्माधीन हो गया,
सत रज तम, 3 ताज का कर्म है। संचित कर्म, वर्तमान कर्म और क्रियमान कर्म, ये सब जीवा के लारे लगे हुए हैं। 3 लोग 14 भवन, ये कर्मा के बस जीव जो है डोल रहा है, उसी कर्माधीन होके ये 84 भोग रहा है। अब इससे बचने के लिए प्रभु का भजन परमात्मा का विधि पूर्वक करना पड़ेगा। परा लब्ध क्रिय सही संचत है भारी, ये तीनों जब काट सी तब मिले मुरारी। परालब्ध कर्म जीव के साथ आते हैं जन्म लेने से, जब जन्म लेता है तो परालब्ध कर्म साथ में आते हैं। और क्रियमान जो कर्म जन्म लेने के बाद जो कर्म कर रहा है, और संचित कर्म जो पूर्व के कर्म है, ये भारी हैं। ये तीनों जब काटसी, ये तीनों कर्म जब काटे, जब मिले मुरारी। जब तक जीव के साथ में कोई कर्म रहता है तब तक वो परमात्मा से नहीं मिल सकता। संसार में प्राणी 2 कर्म ही करता है, पाप और पुण्य। महाराज समझाते हैं पाप कर्म किया तो पाप का कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और अगर दान किया, पुण्य किया, धर्म आचार किया तो इसका भी भोग लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो गर्भवास का दुख जो है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, गर्भवास का दुख दोनों को बराबर है। गर्भवास की ताप, जठराग्नि की आंच, सर नीचे और पैर ऊपर, मलमूत्र में मुंडा रहता है, ये सबको, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापाचारी हो, चाहे जो है धर्माचारी हो, दोनों को एक समान दुख है। संसार में आने के बाद फिर दोनों में अंतर हो जाता है। पापात्मा का भोग पापात्मा के हिसाब से मिलता है, पाप का भोग पाप के हिसाब से, और जो दान पुण्य किया है, धर्माचार किया है, उसका भोग धर्म के हिसाब से। ये तीनों जब काट सी जब मिले मुरारी, जब तक ये कर्म जो है कटेगा नहीं तब तक प्रभु से मिलेगा नहीं। प्रभु के पास तो तभी मिलेगा, प्रभु की शरणागति, प्रभु का दीदार तो तभी होगा जब कर्मों से रहित हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। इस बात के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने भी कहा है, क्या कहा है? पाप पुण्य दोनों कर नासा, जब पावे मेरे पूर्वासा। जब तक पाप और पुण्य का तेरा सभी कर्मों का भंजन नहीं होगा, कर्मों से रहित नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा, तब तक प्रभु के दीदार नहीं मिलेगा। ये तीनों जब काट सी तब मिले मुरारी। जब संचित कर्म, परालब्ध कर्म, क्रियमान कर्म सब कट जाएगा तभी परमात्मा से मिल सकता है। काटन की विध सांवलो दृष्टांग बताऊं, एक बड़ा करसाण था ताको धन गाऊं। महाराज सदगुरु जी महाराज अपनी विधि तो थोड़ा आगे बताएंगे, हरजिस में संसार के दृष्टांत के रूप में समझाना चाहते हैं महाराज। साधारण प्राणी के लिए समझ में नहीं आता, जिससे कि सरलता से समझ में आ जाए। काटन की विध सांवलो दृष्टांग बताऊं, इस जीव के ये तीनों कर्म, परालब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, संचय कर्म, ये कटे कैसे, इसकी विधि क्या है? कि जैसे एक बड़ा करसाण था ताको धन गाऊं। एक बड़ा किसान था, बड़ा किसान था, उसके पास काफी जमीन थी, तो एक साल में नहीं पड़ा मन 1000। आज तो पैदावार आज के समय में बहुत घनी पैदावार होती है। महाराज का ये ग्रंथ लिखा गया है, महाराज ने अपने अनुभव की जो बात कही है, आज से 300 वर्ष पहले की बात है। उस समय तो 1 बीघे में 2-3 मन गल्ला होता था। इस तरीके से कोई जो 100 मन जिसके अनाज पैदा हो गया तो वो बड़े किसान में गिनती आती थी, क्योंकि खाद और पानी की कृत्रिम व्यवस्था, बोरिंग वगैरह ये नहीं थी, वर्षा पे आधारित ही खेती थी। तो एक साल में नहीं पड़ा मन 1000। उसके बड़े किसान के
खेत में 1000 मन अनाज पैदा हुआ। ताधरवा के कारण ऐसा बेच बेचारा, अब उसको धरे कहाँ। आज के समय में तो अनाज रखने के लिए टीन के कोठे चल दिए हैं, पहले मिट्टी के बनाए जाते थे। तो उन 100 मन अनाज धरने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए विधि क्या करें, यह ऐसा विचार सोचा। तो 100 मन घर पठावियो 9 से मन लारा। 100 मन तो उस किसान ने अपने घर भेज दिया। 1000 मन जो अनाज पैदा हुआ उसमें से 100 मन तो घर भेज दिया, क्योंकि खाने के लिए भी चाहिए। और 900 मन रखने के लिए विचार आया कि क्या इसको किस तरीके से इसको रखें। तो वो उसके लिए खेत में ही खो बना के और उसी में गाड़ दिया 900 मन। बहुत जतन से विचार किया, तब उसके दिल में आया कि 900 मन गल्ला कहाँ रखा जाए, इसको खेत में ही जतन करके खो बना के खो में गाड़ दिया और 100 मन घर पे भेज दिया। अब आगे क्या होता है, भोर अषाढ़ सु ओल रहो वर्षा बहु भारी। अषाढ़ का जब महीना लगा, गेहूं तो उसने 100 मन घर भेज दिए, गेहूं पैदा हुए थे, 100 मन घर भेज दिए, 900 खेत में गाड़ दिए खो बना के। अब अषाढ़ का महीना आया तो बरसात भारी होने लगी, और इतनी भारी बरसात होने लगी कि 4 महीना बरसियो न आंख उघारी। 4 महीना चौमासे के लगातार बारिश होती रही और पानी खुला ही नहीं, वर्षा रुकी नहीं। आज के समय में, इस समय वर्षा कम हो रही है। पहले के समय में बरसात हमने स्वयं देखी है कि 15-15 दिन और 1-1 महीने का झर लगा हुआ देखा है, लगातार बारिश हो रही है। इस तरीके से जब 4 महीना चौमासे के पानी बरसता रहा, तो आगे क्या होता है कि खो का खो में गल गयो, हल जुत न पाया। जो खो में गाड़ दिया था खेत में 900 मन गल्ला, 900 मन गेहूं, वो तो पानी इतना बरसा कि वो खेत खो का खो में ही गल गया, सड़ गया, हल जुत न पाया। और बारिश इतनी हुई कि खेती जोत भी नहीं सके अगली फसल के लिए। अब आगे क्या होता है कि घर को घर में पीसकर सब खाया, घर को घर में पीसकर सब खाए मिटाया। जो 100 मन गेहूं घर पे भेजे थे, वो चाकी से पीस पीस के सब खा लिए धीरे धीरे। अब 100 मन गेहूं वो भी खत्म हो गए, वो भी खाए पी के बराबर हो गए। तो एक कण ना उबरिया टोटा भल पाया। अब एक कण भी नहीं बचा, खेत का खेत में गल गया। घर में जो लाई भेजा था 100 मन, वो पीस के खाए के खर्च कर लिया। अब ये टोटा आ गया, माना अब उनके पास 900 मन खेत में गल गया, 1000 मन पैदा हुआ, 100 मन बचा, वो अपने घर में पीस के खा लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि इसमें कर्म मिटाव जो पाणे सुन भाया। जिस प्रकार से उसके पास अब कुछ नहीं बचा, शेष बीज बोने तक को नहीं बचा, इस विध से कर्म मिटाव जो पांडे सुन भाया। हे पांडे, संसार में जो ब्राह्मण हैं वो वेद का ज्ञान वाचन करते हैं, वेद का आधारित ज्ञान समझाते हैं। तो महाराज पंडित के लिए समझाते हैं, हे पांडे, इस विधि से अपने कर्म के लिए मिटाओ। इस विधि संसार में प्राणी अपने कर्म को मिटा सकता है, कर्म को काट सकता है। कैसे? अब अंदर की बात समझाते हैं महाराज। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। जो गुरु से भेद मिला है राम नाम का, विधि पूर्वक भजन करने का, साधना करने का, 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। पहले तो स्मरण करोगे सांस सांस पे, थोड़ी देर करोगे, घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, 1 पहर करोगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि 8 पहर 64 घड़ी। 8 पहर कितने होते हैं? 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। ऐसी अवस्था आ गई कि 8 पहर 64 घड़ी होते हैं रात दिन की,
और 8 पहर दिन रात के होते हैं। रसना झड़ लागे, रसना से राम राम का सिमरण हो रहा है स्वतः। पहले तो सिमरण करना पड़ता है, और जब एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि 8वां पहर स्वतः होता है, जिस प्रकार से पतंग उड़ाते समय पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाने के लिए पहले क्रिया करना पड़ती है, और क्रिया करते करते पतंग को झटका मारते लगाते लगाते जब वो आसमान में पहुंच जाती है, तो उसको फिर डोरी का झटका नहीं लगाना पड़ता है, डोरी खींचना नहीं पड़ता, डोरी को साधना होता है सर। पतंग तो फिर गगन में अपने आप हवा के सहारे उड़ती है, पवन के सहारे उड़ती है। इसी प्रकार से 8वां पहर साधना में रसना से झड़ लगती है राम नाम की विधि पूर्वक। तो सुर पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। तो सतगुरु जी महाराज, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ये पांडे तब ये तीनों कर्म जीव का गलेगा, तब ये तीनों कर्म जीव का कटेगा। कौन सा? प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, और दूसरे तरीके से दैहिक दैविक भौतिक कर्म, और तीसरे तरीके से सत रज तम। सब कर्म जब कट जाएंगे, कर्मों से जब रहित हो जाएगा, तब प्रभु के पास ये प्राणी पहुंचेगा। पाप पुण्य दोनों करना सा, जब पावे मेरे पुरवासा। तब हरि के शरणागति मिलेगी, तब हरि का दीदार होगा। बोलो राम जी राम महाराज।